सबसे पहले आपको बड़ी खबर पहुंचा दें आप तक। जो भगदड़ मची उसमें 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए सारे श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक से वहां भगदड़ मची। वैष्णो देवी भवन में 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग अभी घायल होंगे, उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटना पर संवेदना जताई, साथ ही साथ इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। रात 2:45 पर यह भगदड़ हुई, जो जानकारी मिल रही है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच आपसी बहस हुई, जिसके बाद ये भगदड़ मची है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग इकट्ठा थे। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग आपस में भिड़े, बहसबाजी हुई, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान भी इस बीच किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। तो नए साल के पहले दिन भगदड़ मचने से किस तरीके की परिस्थितियां यहां पैदा हुई, 5 तस्वीरें जरा आप देखिए। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ होती है। 2:45 का वक्त बताया जाता है, जब अचानक से कुछ लोग आपस में भिड़ते हैं, बहसबाजी होती है, जिसके बाद बताया जा रहा है ये भगदड़ शुरू हुई, मची। और उसी भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हुए। आनन फानन में स्ट्रेचर पर लिटा के उनको अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज उनका चल रहा था। लेकिन जानकारी पहले 6 लोगों की मौत की आई, फिर आंकड़ा 10 का पहुंचा और फिर आंकड़ा 12 का पहुंच गया। यानी ताज़ा अपडेट ये है कि 12 श्रद्धालु की मौत इस भगदड़ की वजह से हुई है। कई लोग घायल हैं, गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें अलग अलग जगहों पर रेफर करने की भी बात आ रही है। तो नए साल पर वैष्णो देवी में भारी भीड़ जुटी। 2:45 का वो समय था जब भगदड़ की स्थिति वहां पैदा हुई। और भगदड़ की वजह जो बताई जा रही है, वो बताई जा रही, कुछ लोगों के बीच आपसी बहस हुई और बहस के बाद वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। और बहस धक्का मुक्की को लेकर हुई, जिसके बाद वहां से लोग इधर उधर भागने लगे। स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। घायलों को बचाने में इस वक्त देखिए तस्वीरें भी हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हुए थे। बाद में जब स्थितियां वहां थोड़ी सी संभली तो लोग घायलों को देखते हुए, बचाते हुए भी नजर आए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जानकारी ये कि 12 लोग जो घायल हुए थे उनकी मौत हुई है। तो नए साल के पहले ही दिन ये दुखद घटना, वैष्णो देवी में ये बड़ा हादसा हुआ। ये भीड़ आप देखिए, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए नए साल के मौके पर पहुंचे थे। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रात 2:45 पर यह भगदड़ मची। हादसे को लेकर पुलिस का बयान भी अब सामने आ चुका है। पुलिस का ये कहना है कुछ लोगों के बीच में बहस हुई, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, सुनिए। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे, जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी? ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। तो आपने सुना किस तरीके से वहां पर स्थितियां थी। कुछ लोगों की तो मौत जिस तरीके से चश्मदीद बता रहे हैं वहां भगदड़ के बीच में ही हो गई होगी, जो जानकारी फिलहाल चश्मदीद दे रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी है कि 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा घायलों का अभी बढ़ भी सकता है, इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो गंभीर स्थिति में हैं उन्हें अलग अलग अस्पताल भी रेफर करने की बात आ रही है, ताकि उनको ठीक ढंग से सही वक्त पर इलाज मिल सके। तो नए साल का ये मौका, और नए साल के मौके पर यहाँ देखिए वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसे वक्त पर कुछ ऐसा हो जाएगा। कितना बड़ा हादसा, पहले दिन, नए साल के पहले ही दिन ये हादसा सामने आएगा। वैष्णो देवी मंदिर में ये भगदड़ मची। भगदड़ के बारे में जानकारी मिल रही है, जो पुलिस बता रहे हैं कि कुछ लोग थे, धक्का मुक्की को लेकर विवाद शुरू हुआ, आपसी विवाद
बढ़ता चला गया और उसी विवाद के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनी। बाद में जब थोड़ी स्थिति वहां पर कंट्रोल में आई, जो लोग जमीन पर पड़े हुए थे, घायल अवस्था में थे, स्थान पहले जो आसपास लोग थे उन्होंने ही मदद की, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन वो भी आगे आया, उसने भी अस्पताल तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कई लोग गंभीर स्थिति में हैं इस वक्त, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाने की बात भी हो रही है, रेफर करने की बात हो रही है ताकि सही ढंग पर इलाज मिल पाए उन्हें। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब घायलों को बचाने के लिए वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो जुट गए, अपने स्तर से कोशिश करने लगे कि किसी तरह पहले उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, वक्त पर उनको इलाज मिल पाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि भगदड़ मची, भगदड़ के बाद कई लोग घायल हुए, अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। लोग पहले ही मदद करते हुए देखिए नजर आ रहे हैं, लोगों को अपने स्तर से ही जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मदद की, लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्हें उस जगह से, उस रास्ते से हटाकर किनारे किया गया जहां पर भगदड़ जैसी स्थिति थी। बताया जा रहा है कि भगदड़ की जो वजह रही वो आपसी विवाद, यानी कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद दो लोगों के बीच या आपस में कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ और उस विवाद के बाद ही बताया जा रहा है माहौल वहां थोड़ा बिगड़ा, अफरा तफरी का माहौल हुआ, भगदड़ मची और उसी भगदड़ में कई लोग घायल हुए। 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग अभी घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये घटना बताई जा रही है 2:45 का वो वक्त था रात का जब ये घटना घटी है। लोग 12 बजे के लिए पहुंचे थे, लेकिन आप समझिए भीड़ इतनी रही होगी कि दर्शन के लिए भी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। 2:30 बजे यानी 2:45 पर ये हादसा हुआ है। ये 5 तस्वीरें ये आपको बताने के लिए काफी किस तरीके का मंजर उस वक्त वहां रहा होगा। वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर जहां पर देखिए भगदड़ अचानक से मचती है, धक्का मुक्की होती है, विवाद शुरू होता है, उसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। नए साल के लिए लोगों की बड़ी तादाद, क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग वहां पहुंचते हैं, पूरे भारत से लोग वहां पहुंचते हैं, विदेशों से लोग वहां पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन ऐसे वक्त पर जब नया साल हो तो नए साल की शुरुआत में ये भीड़ कमोवेश हर साल कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई वो एक बार फिर से इस बहस को शुरू करती है कि अब नए सिरे से यहाँ के इंतजामों के बारे में सोचना होगा। 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है, 13 लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान हुआ है मुआवजे का। वहीं जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। राहत और बचाव काम की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तो स्थानीय लोग जो आसपास खड़े थे उन्होंने ही उन घायलों की मदद करनी शुरू की। जानकारी प्रशासन को पहुंची, प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचाया गया। भगदड़ की वजह से बताया जा रहा है इस यात्रा को भी रोक दिया गया जो स्थिति पैदा हुई। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाएं, ये जो जगह देख रहे हैं आप, जिस तरफ से आप देख रहे होंगे पूरी तरफ खचाखच ये रास्ता भरा हुआ था लोगों से। और ऐसे में बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की होनी स्वाभाविक थी, धक्का मुक्की हुई जिसके बाद कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। ये प्राथमिक बयान अभी पुलिस की तरफ से आया है, लेकिन चश्मदीद अभी ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं। चश्मदीद सिर्फ ये मना रहे हैं कि किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। जो स्थिति उन्होंने देखी वो डराने वाली थी, भयावह स्थिति थी वहां पर जब अचानक से भगदड़ हो जाती, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि नए साल का मौका जब हर कोई पूरे खुशी और उत्साह के साथ माता रानी के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए, अपनी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए पहुंच रहा हो, तो ऐसे में इस तरीके का कोई हादसा होगा। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक से वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होगी और खमियाजा जो है वो 12 लोगों को चुकाना होगा। 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पहले आंकड़ा 6 का था, पहले खबर थी कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी आई कि 10 लोगों की मौत हो गई, फिर जानकारी आई 12 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी आप तक पहुंची, क्या स्थितियां वहां पर बनी थी और क्या आप मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है? भीड़ माता वैष्णो देवी के मंदिर के गेट नंबर 3 पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी ज्यादा ही, और मंदिर के गेट नंबर 3 के पास एक ढलान है, ढलान, उस ढलान के पंक्ति में लगे हुए भीड़ में 2-3 नौजवानों में आपस में किसी बात को लेकर झड़प हुई और वह बैलेंस खो दिए। डिसबैलेंस होने के कारण एक दूसरे के पर गिरते ढलान के कारण थोड़ा सा और ज्यादा भगदड़ मची और लोग गिरते चले गए। तो
उसके कारण 12 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल होने की अभी तक सूचना है, जिनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में एडमिट कराया गया है। उसमें 2-3 लोग गंभीर है, बाकी लोग का इलाज चल रहा है। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं और मिनट टू मिनट का खबर भी ले रहे हैं। और खुद जितने संबंधित लोग हैं और जहां तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिल्कुल आप यह जानकर आपको यह कि माननीय प्रधानमंत्री खुद एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके और जहां तक ऊपर हो सकता है सब लोगों से खुद बात करके सब लोगों को इस दुख की घड़ी में वहां स्थिति को नियंत्रित करने, जो घायल है उसके इलाज और आगे व्यवस्था बनी रहे, इसलिए खुद वहां से निर्देशित भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना घटी गई है, बहुत ही दुखद घटना है। बाकी आगे वहाँ एक सवाल तो ये है कि देखिए, एक तो ये संभावना थी कि नए साल में कुछ ऐसी ही भीड़ उमड़ेगी, क्या उसके मद्देनजर इंतजाम नहीं हुआ? दूसरा सवाल तो ये कि तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, ऐसे में जो कोरोना गाइडलाइंस हैं जिनको प्रोटोकॉल के तौर पर फॉलो करना होता है वो भी नहीं हुआ सर। देखिए, चूंकि संभावना तो रहती है 9 वर्ष पर निश्चित रूप से जो अभी तक देखा गया था और प्रशासन उस प्रकार की व्यवस्था में लगी हुई भी थी और नीचे से भीड़ को नियंत्रित करके ही भेजा जा रहा था, लेकिन गेट नंबर 3 के पास ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि नीचे से लोग आते जहां से दर्शन के लिए पंक्ति बनता है, गेट नंबर 3 के तरफ से लोग जाते हैं, वहां निश्चित रूप से ज्यादा ही भीड़ हो गई थी। कोई डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए थी, वो हो नहीं पाया, ज्यादा भीड़। और वहाँ की जो स्थिति है, प्रशासन निश्चित रूप से वहाँ इस चीज को नियंत्रित रखता है, लेकिन ढलान और अनबैलेंस और ज्यादा भीड़, आप यहाँ कहीं दो मत नहीं कि भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी और यह भीड़ इतनी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आगे इसका ख्याल रखा जा रहा है। अब भीड़ बिल्कुल नियंत्रण में है और इसकी व्यवस्था बनी है। लेकिन नित्यानंद जी, सवाल तो ये है ना कि 12 लोगों की जान चली गई सर, और उसके बाद अगर आगे ख्याल रखने की बात आप कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ख्याल उस वक्त क्यों नहीं रखा गया? देखिए, उसमें भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी और व्यवस्था तो अच्छी थी ही, भीड़ का इतना ज्यादा इकट्ठा न होना चाहिए था, लेकिन वह हुआ, यह नहीं होना चाहिए। आगे इसका ख्याल रखा जा रहा है और वहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पहुंच गई है, वहाँ के डीसी, वहाँ उस रेंज के डीआईजी भी पहुंच गए हैं, सीआरपीएफ के आईजी भी पहुंच रहे हैं, वहाँ सीआरपीएफ भी रहती है। लोकल जम्मू कश्मीर प्रशासन के सारे उस क्षेत्र के सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हो गए हैं, व्यवस्था बनाई जा रही है और इस प्रकार से एक घटना तो बहुत दुखद है। नित्यानंद जी, आपके पास देखिए सारी जानकारियां होंगी, अगर आप ये जानकारी दे पाए कि कितने बजे ये घटना हुई, कितने लोग घायलों की क्या संख्या है, कितने लोगों की मौत की पुष्टि आप तक अभी जानकारी पहुंची है, वो जरा बताइएगा। जो जानकारी हम तक पहुंची है उसमें 12 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल हैं, जिसमें 2-3 लोग और गंभीर हैं और स्थिति बिल्कुल वहाँ नियंत्रण में है, व्यवस्था बना ली गई है। और यह घटना लगभग 1:30 से 2 बजे मध्यरात्रि के बीच की है। जी नित्यानंद जी, ये जो भीड़ हम देख रहे हैं उसके साथ ही कई बार प्रबंध ऐसा होता है कि लोगों के बीच में भी प्रशासन के कोई अधिकारी या जो भी इनको नियंत्रित कर रहे हैं उनके कोई अधिकारी या उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई होता है, यहाँ भीड़ में तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा सर। अधिकारी होते हैं वहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन के भी अधिकारी होते हैं, श्राइन बोर्ड भी इसका पूरी तरह से ख्याल रखता है, वहाँ सीआरपीएफ की भी तैनाती है, लोकल पुलिस की भी तैनाती होती है और वहाँ निश्चित रूप से प्रशासन के लोग वहाँ थे ही, लेकिन ज्यादा भीड़ हो गई। 2-3 लोगों की झड़प के कारण ढलान की वजह से लोग जो थे एक दूसरे पे गिरते गए, डिसबैलेंस होने से यह भगदड़ मची है। दुखद है निश्चित रूप से, लेकिन वहाँ प्रशासन की तैनाती थी,
लेकिन 2-3 लोग आपस में झड़प और फिर अचानक इस तरह की झड़प और झड़प के कारण फिर एक ढलान की वजह से एक दूसरे पे गिरना इस दुखद घटना को ला दिया, जो बहुत ही दुखद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए नित्यानंद राय जी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी, क्या जानकारी आप तक पहुंची है, कैसे ये घटना हुई, फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है, घायल कितने लोग हुए हैं और कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है? घायलों का जहां तक संबंध है, लगभग 12-13 लोग इंजर्ड हैं, जिनको बेसमेंट हॉस्पिटल है कटरा में, वहां पहुंचा दिया गया है जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में है उनके साथ। 2 इंजर्ड जो हैं उनमें थोड़ी सी, बाकियों को तो सामान्य चोटें हैं, थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता हुई उनको बाहर शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी उसी की अनुकूलता से। अभी लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं पर इलाज संभव हो जाएगा। बाकी जो 12 मौतें हुई उसकी कोई भरपाई तो की नहीं जा सकती, हालांकि एक्सग्रेशिया कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह का सहायता दी जा रही है। और ये दुखद समाचार है, कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि न्यू ईयर ईव पर रश बहुत ज्यादा होने लगा, तो कई बार वहाँ का जो प्रशासन है वो दे आर ऑल्सो टेकन बाई सरप्राइज। मेरी बात हो रही थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार हैं जो शाइन ट्रस्ट के, पहले अक्सर अपेक्षा रहती थी कि त्योहारों के दिन ज्यादा रश हुआ करता था, भले ही नवरात्रि हो, भले ही संक्रांत हो, मकर संक्रांत हो या दीपावली हो, विजयदशमी। अब जो नई पीढ़ी है इसमें न्यू ईयर की भी एक प्रेफर्ड डेट रहती है, तो शायद ये अनुमान से अधिक रश होने की वजह से, और कुछ ये घटना भी उसी समय प्रारंभ हुई। कुछ एक नौजवान खड़े थे गेट नंबर 3 पर, उनमें आपस में चर्चा हो रही थी, कहा तो नहीं जा सकता कि बहस की क्या था, बहरहाल उसी बातचीत में उनके किसी को एक को धक्का लगा या लगाया गया ये भी मालूम नहीं। तो भीड़ इतनी थी कि वन थिंग लेड टू दी अदर, दूसरों को लगा, और वो पैरिंग में सब घबराहट में भागने लग गए इधर उधर के, ना मालूम क्या हुआ है। सर, क्या जानकारी, कितने बजे ये घटना घटी? ये लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच का समय था सुबह जी, और नया साल था तो लोग बाग भी अपने अपने नया साल कोई मना रहा था, लेकिन वहाँ रश काफी था ये सुबह के दर्शन के लिए और आरती के लिए। जी सर, कुछ और अगर जानकारी, क्योंकि ये गेट नंबर 3 की जो स्थिति आप बता रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा गाइडलाइंस भी थी कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो प्रोटोकॉल फॉलो कर? मुझे लग रहा है गाइडलाइंस तो थी जी, इनफैक्ट नंबर भी निर्धारित किया हुआ है ट्रस्ट ने, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, लोग बाग श्रद्धालु केवल मानते भी नहीं है, तो इस और खासतौर युवा लोग, और ये घटनाक्रम भी युवाओं के उस स्थल से हुआ, वो गेट नंबर 3 पर जो खड़े थे। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही दुखद समाचार नववर्ष के अवसर पर। जी, शुक्रिया जितेंद्र जी बहुत बहुत जुड़ने के लिए। तो जैसा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई, कुछ युवा थे जिनके बीच धक्का मुक्की हुई, बात बढ़ी और उसके बाद भगदड़ की स्थिति वहां पर मची, और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे संख्या में अनुमान से ज़्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जिसके बाद ये गेट नंबर 3 की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग पूजा अर्चना के लिए नए साल के पहले दिन पहुंचे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति पहुंची और 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई।